बाप बेटे रूह कुद्स के नाम में आमीन। मेरे अज़ीज़ों, आज साल के दौरान 11वां हफ्ता है और दिन मंगल है। आए हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से आज की पहली तलावत सुनते हैं, जो मलूक की पहली किताब उसका 21 बाब और उसकी 17 आयत से 29 आयत तक है। तब खुदावंद ने इलियास तशबी से हम कलाम होकर कहा, उठ और इसराइल के बादशाह एहियाब को मिलने के लिए जो सामरा में है नीचे जा। देख, वो नाबूत के ताकिस्तान में है, जिसका कब्जा करने के लिए गया है। और तू उससे कलाम करके कहना, खुदावंद यूं फरमाता है, तूने कत्ल किया और कब्जा भी ले लिया। फिर उससे कलाम करके कह, खुदावंद यूं फरमाता है कि जिस जगह में कुत्तों ने नाबूत का खून चाटा, कुत्ते तेरा खून भी चाटेंगे। तो एहियाब ने इलियास से कहा, ऐ मेरे दुश्मन, क्या तूने मुझे ढूंढ लिया? उसने कहा, मैंने तुझे ढूंढ लिया, क्योंकि तूने अपनी जान को खुदावंद की निगाह में बदी करने के लिए बेचा है। देख, मैं तुझ पर आफत लाऊंगा और तेरी नस्ल को नाबूद कर दूंगा। और एहियाब के हर एक को जो दीवार पर बोल करे, क्या गुलाम क्या आज़ाद, इसराइल में काट डालूंगा। और तेरे घर को यारबाम बिन नबात के घर की मानंद और याशा बिन एहिया के घर की तरह करूंगा, इसलिए कि तूने मुझे गुस्सा दिलाया और इसराइल से बदी करवाई। और खुदावंद ने इज़राइल के बारे में भी कलाम करके फरमाया कि यज़राइली के खेत में कुत्ते इज़राइल को खाएंगे, और एहियाब का जो कोई शहर में मरेगा उसे कुत्ते खाएंगे, और जो कोई मैदान में मरा उसे आसमान के परिंदे खाएंगे। और एहियाब की मानद कोई ना हुआ जिसने खुदावंद की निगाह में बदी करने के लिए अपनी जान को बेचा, क्योंकि उसकी बीवी इज़ेबल उसे वरगलाती थी और वो बुतों की पैरवी करके नहायत काबिल नफरत हुआ। सब काम उसने अमूरियों के मुवाफक किए, जिन्हें खुदावंद ने बनी इसराइल के सामने से दूर किया था। जब एहियाब ने ये कलाम सुना तो अपने कपड़े फाड़े और अपने बदन पर टाट ओढ़ा और रोज़ा रखा और टाट में सोया और सर नीचे किए हुए चला। तब खुदावंद ने इलियास तशबी से हम कलाम होकर कहा, क्या तूने देखा कि एहियाब मेरे आगे कैसा फरोतन हुआ? तो इसलिए कि वो मेरे आगे फरोतन हुआ, मैं उसके अय्याम में ये आफत ना लाऊंगा, लेकिन उसके बेटे के दिनों में ये आफत उसके घर पर नाजिल करूंगा। खुदा का कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद आपके साथ हो। अंजील मुकद्दस मत्ती रसूल के मुताबिक ए खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसका 5वां बाब 43वीं आयत से 48वीं आयत तक हम सुनेंगे। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने हमसाये को प्यार कर और अपने दुश्मन से कीना रख। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने दुश्मनों को प्यार करो और अपने सताने वालों के लिए दुआ मांगो, और जो तुम्हें सताएं और बदनाम करें उनके लिए दुआ मांगो, ताकि तुम अपने बाप के जो आसमान पर है फर्जंद ठहरो, क्योंकि वो अपने सूरज को बदों और नेकों पर तुलू करता है और रास्तबाजों और नारास्तों पर मींह बरसाता है। क्योंकि अगर उन्हीं को प्यार करो जो तुम्हें प्यार करते हैं, तो तुम्हारे लिए क्या अजर है? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? अगर तुम फक्त अपने भाइयों ही को सलाम करो तो तुम क्या फ्याजी करते हो? क्या गैर कौमों के लोग भी ऐसा नहीं करते? इस वास्ते तुम कामल हो, जैसा तुम्हारा
आसमानी बाप कामल है। यहाँ तक आज की अंजील मुक़द्दस के वसीले से हम सब की ख़ताएँ मुआफ़ की जाएँ। MC तेरी सताइश हो। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम जो इंसान की ज़बान में लिखा गया है वो इंसानी तहज़ीब व तमद्दन, सकाफ़त, रहन सहन और मजहबी अकायद को यक्के बाद दीगरे बयान करता है, क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मौसर और हर एक दो धारी तलवार से तेज तर है और नफ्स और रूह और बंद बंद और गोदे गोदे को जुदा करके गुजर जाता है। खुदा मुआफ़ी, तब्दीली, पशेमानी और हलीमी को पसंद करता है। इसलिए इलियास नबी के ज़रिए से वो अहियाब बादशाह के लिए हुक्म सादर करता है कि उसकी ज़िंदगी का अंजाम क्या होगा, मगर उसकी पशेमानी और फ़रोतनी की वजह से खुदा उस पर आफ़ात नाज़िल नहीं करेगा। मेरे अज़ीज़ों, खुदा में यीशु मसीह अमन और सलामती का शहज़ादा है, जिसकी तालीम, मौजज़ात, तमसीलों, मनादी, ज़ियाफ़तों और अबादतों में हमेशा अमन, अदल इंसाफ, हकूक़ुल अबाद का एहतराम रहा। खुदा में यीशु मसीह मूसवी शरीयत के बरक्स बाख्तियार तालीम के ज़रिए उस वक्त के समाजी और मजहबी निज़ाम को चैलेंज करते हैं और खुदा की मोहब्बत और उसकी कामलियत को हमसाये की मोहब्बत में यकता करते हुए मुआफ़ी, रवादारी और दीनदारी का हुक्म देते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम मसीही दौरे हाज़रा में एक दूसरे के लिए शिफा और तसल्ली का मौसर ज़रिया साबित हों। मसीह खुदावंद हम सब को अपना कलाम पढ़ने, सुनने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आए हम मिलकर वही दुआ करें जो खुदा यीशु मसीह ने खुद हमें सिखाई है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं, तू हमारे कसूर हमें मुआफ़ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। सलाम मरियम, पुरफ़ज़ल खुदाम तेरे साथ है, तू औरतों में से मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुक़द्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप, बेटे, रूह कुदस का हो, जैसा कि इब्तिदा में था, अब है और हमेशा होगा। आमीन। तमाम मरहूम ईमानदारों की रूहें और ख़ास तौर पर मेरे भाई पास्टर यूहन्ना सदीक, मेरे वालिद मोहतरम सदीक मसीह और वालदा मोहतरमा हनीफा बीबी की रूह खुदावंद की रहमत से आराम में रहे। आमीन। खुदा करीम की रहमत और फजल में हम तुम्हें सौंपते हैं। खुदावंद तुम्हें बरकत दे और तुम्हें महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा तुम पर जलवागर फरमाए और तुम पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा तुम्हारी तरफ मतवज्जा करे और तुमको सलामती बख्शे, अब और हमेशा तक। आमीन। इबादत हो चुकी, सलाह और सलामती में रहें और खुदावंद की खुशखबरी दूसरों तक पहुँचाएँ। आमीन। खुदा बाप, बेटे, रूह कुदस के नाम में।